चालू करें। ये शुरू से कौन सा ज्ञान दे रहा है? देहो और आत्मा विषय ज्ञान। इसको कहता है, एक ज्ञान को कहता है शंखा विश्लेषणात्मक ज्ञान। तो ये शरीर और आत्मा, ये तो हम बहुत बार सुना है। हम शरीर में आत्मा। एक बार प्रभुपाद ने कहा, स्वामी जी ये तो हम बहुत बार सुना है, हम शरीर में आत्मा है, और क्लास में आप कोई शरीर में आत्मा बोलते हैं। तो प्रभुपाद बोलता है, क्या समझ लिया कि हम शरीर में आत्मा है? ये बहुत बार सुनने वाली बात नहीं है, समझ लेना बहुत जरूरी है। हम शरीर में आत्मा है सुना बहुत बार, लेकिन कितना समझ लिया वही बड़ी बात है। तो ये बार बार समझना चाहिए। तो भगवत गीता का ज्ञान कहाँ शुरू होता है? यह सब शरीर आत्मा। इसीलिए ये ज्ञान को क्या कहता है? अथात ब्रह्म जिज्ञासा। ये गीता का पहला यह से शुरू हुआ, और भागवत का शुरू कहाँ से? वेदांत सूत्र पहले श्लोक कहते हैं अथात ब्रह्म जिज्ञासा। अथात ब्रह्म, अथ अभी चर्चा करना चाहिए ब्रह्मो किया है, जड़ वस्तु और ब्रह्मो किया। यह से आध्यात्मिक ज्ञान शुरू होते हैं। हमारे विषय का नाम है आध्यात्मिक विषय, आधि आत्मिक आत्मा विषय। तो जड़ ज्ञान तो बहुत चर्चा किया है, अभी हमें चर्चा करना है, अभी चर्चा करना है आत्मा किया है। तो अभी आत्मा विषय जो ज्ञान है उसके कहता है आध्यात्मिक ज्ञान, अर्थात ब्रह्म। ये ब्रह्मों के बारे में जानना चाहिए। ये ज्ञान यह जो चालू होता है, भगवान ने कहता है असच्चान अन्न सुषस्तम प्रज्ञावादंश भाषसे गताशुन अगताशुन नानुषचंद पंडित। संस्कृत श्लोक पढ़ के डरना नहीं है, ये हिंदी की तरह है। असच्चान अन्न शोचस्त। असच्चान माने जो शोक करने का जगह, असच्चान शोक नहीं करना चाहिए, बट अन्न शोच उसके बाद शोक कर रहे हो। तुम जो विषय में शोक नहीं करना चाहिए उसके बाद शोक कर रहे हो। लेकिन प्रज्ञावादं से आप भाषण दे रहे हैं ज्ञानी के तरह। प्रज्ञावादं, प्रज्ञा अर्थात ज्ञान, ज्ञान प्रज्ञान। तो प्रज्ञावादन अर्थात पांडित्यपूर्ण बात। भाष्य से आप जो विषय में शोक नहीं करना चाहिए वो विषय में शोक कर रहे हो, और जो विषय में शोक करना चाहिए वो विषय शोक कर रहे हो, और पंडित की तरह लेक्चर दे रहे हैं। गत अशुन, ये शब्द संस्कृत कठिन लग रहा है, लेकिन देखिए सहज है। गत अर्थात क्या है? चले गया, तो गत हो गया, दिवागत रात बीत गया, गत। तो अशुन, अशुन शब्द अर्थात प्राण। अगत अर्थात जो नहीं गया। तो गत अशुन अर्थात, गत अशुन अर्थात जिसके प्राण चले, मृत्यु। गत अशुन अर्थात, अशुन अर्थात प्राण, गत अर्थात चले गए, जिसको प्राण चले गया। तो गत अशुन अर्थात मृत्यु। और अगत जो गया नहीं, अशुन प्राण जिसका प्राण गया नहीं। अगत अशुन अर्थात जो अभी तक मरा नहीं। हम लोग अभी अगत अशुन है। तो गताशुन अगताशुन न अनुसूचंती पंडिता, पंडित व्यक्ति यहाँ से शोक नहीं करता। शिव भगवान ने कहा तुम पांडित्यपूर्ण वचन करते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं वो न तो जीवित के लिए न ही मृत के लिए शोक करते हैं। तो ये उपदेश कहाँ से आता है, चालू होता है? कृष्ण है किसका भूमिका लिया यहाँ पर? गुरु का भूमिका लिया। गुरु शब्द कहते हैं हैवी। गुरु का, गुरु शिष्य को हम शिष्य तो ग्रहण करेंगे। शिष्य शब्द अर्थ है जो शासन मानना चाहते हैं। शासन मानना नहीं चाहते उसको शिष्य नहीं होना चाहिए। तो कोई शिष्य जब मानते हैं तो गुरु जानते हैं वो मुझको शासन ग्रहण करने, इसीलिए जो गुरु का भूमिका लेते हैं उनको शासन करना चाहिए। अभी जब अर्जुन बोले आप गुरु है, तो तुरंत कृष्ण ने शासन किया। उन्होंने क्या बोलते हैं?
प्रज्ञावादों से भाष से, आप पंडित की तरह बात कर रहे हैं, ये अर्थ क्या है? प्रज्ञावादों से भाष से, अर्जुन तुम पंडित की तरह बात कर रहे हो, इसका अर्थ क्या है? यानी कि पंडित हो नहीं, इंटेलिजेंट नहीं हो। ये हो सकते एक अर्थ है, तुम पंडित नहीं हो, पंडित की तरह बात कर रहे, इसका तुम पंडित नहीं हो, बात तुम्हारा पंडित की तरह है। वास्तव में ये अर्थ नहीं है, अर्थ दूसरा अलग है। यदि आपको बोला अरे आप पंडित के, आप मूर्ख की तरह बात कर रहे हैं, इसका अर्थ क्या है? आप मूर्ख की तरह बात कर रहे हैं, इसका अर्थ क्या है? आप मूर्ख नहीं हो, लेकिन बात मूर्ख की तरह है। लेकिन यहां जब बताएं पंडित की तरह बात कर रहे हो, लेकिन डायरेक्ट यदि बोलेंगे तुम पंडित नहीं हो, ये बोलने से थोड़ा लाइट भाषा है, पंडित की तरह बात कर रहे हो, तुम मूर्ख हो, ये बोलना ज्यादा हैवी होता है। यदि बोलेंगे तुम पंडित की तरह बात कर रहे हो, अर्थात देखो तुम पंडित नहीं हो, तो यह गुरु रूप में कृष्ण को डांटना बहुत जरूरत था। क्यों? ये तुम्हारे बात पंडित की तरह लग रहा है, ये पंडित की बात नहीं है। वास्तव में प्रज्ञावादों से भाष्य गत अश्विन अगत न निश्चिंत पंडिता, गत अश्विन अर्थात मृत, अगत अश्विन जो जीवित है, तो जीवित और मृत्यु के लिए न पंडित लोग नहीं करते। अर्थात तुम जो विषय में शोक कर रहे हो वो पंडित लोग शोक नहीं करते, अशोचन अनशोषितम। तुम जो विषय शोक नहीं करना चाहिए वो विषय शोक कर रहे हो। भगवान ने तत्काल गुरु को बात संभाला और अपने शिष्य को अप्रत्यक्ष मूर्ख कहा का डांटा। डायरेक्ट मूर्ख बोलते थे, उनको डाइजेस्ट करना मुश्किल होता था। किसी को यदि आप इस तरह बोलना चाहिए हिमन तुम मूर्ख हो, तो इस तरह नहीं बोल के आप ये बोल सकते अरे तुम ज्ञानी की तरह बात कर रहे हो, अर्थात तुम तो ज्ञानी नहीं हो। तो थोड़ा स्वीट हुआ, लेकिन मैसेज असली मैसेज चले गया। तुम विद्वान की तरह बात कर रहे हो, किंतु तुम यह नहीं जानते कि विद्वान कि जो विद्वान होता है, अर्थात जो यह जानता है कि शरीर तथा आत्मा क्या है। लेकिन अभी रूपा देख बात कर रहे हैं, वास्तव में ज्ञान का किसको कहता है? भौतिक जगत का जो ज्ञान है ये वास्तव में ज्ञान नहीं है। अगले अध्याय से यह स्पष्ट हो जाएगा, ज्ञान का अर्थ पदार्थ तथा आत्मा एवं इन दोनों के नियमों को जानना है। अर्थात वस्तु विषय ज्ञान को ज्ञान नहीं बोलता है, आत्मा विषय ज्ञान को ही ज्ञान कहता है। अर्जुन तर्क उठा सकता है, मैं राजनीति इतना राजनीतिविद हूँ, समाज नीति इतना जानता हूँ, इतना धनुर्विद्या हूँ, मुझको अज्ञानी बोलता है। वास्तव में ये ज्ञान आत्मा के बारे में बोल रहा है, आत्मा के बारे जो ज्ञान है उसको ही ज्ञानी बात। प्रभुपाद में कहता है आजकल आदमी बहुत बड़े बड़े इंजीनियर होकर चूहा बनना चाहता है। क्यों? चूहा क्या करता है? मिट्टी के नीचे घर बनाते हैं। तो बहुत बहुत इंजीनियर होकर मिट्टी के नीचे मकान बनाता, हम कितना बड़े इंजीनियर है। भाई चूहा तो पहले से इस तरह मकान बनाता है, कोई इंजीनियरिंग सरकार। तो इस तरह ज्ञान कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पर अर्जुन प्रश्न उठा सकते, तर्क उठा सकते, मैं इतना बड़ा राजनीतिविद समाज नीतिविद हूँ, लेकिन वास्तव में आध्यात्मिक ज्ञान को ही ज्ञान कहते हैं। शरीर और आत्मा विषयक जी इसका फर्क है, हम शरीर ने आत्मा उसको ज्ञान कहते हैं। उसके बाद ये चीज को कृष्ण अभी आत्मा शब्द को समझाने के लिए आत्मा शब्द को व्यवहार नहीं किया। कोई व्यक्ति ने कोई शब्द में एलर्जी रहता है तो वो शब्द व्यवहार नहीं करना चाहिए। जिस तरह आजकल क्या होता है रिलीजन एंड साइंस, ये शब्द बोलना तो नहीं चाहता है। रिलीजन शब्द बहुत आदमी डर जाता है, रिलीजन क्या बात कर रहा है, इसीलिए बोलता है साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी। ये बात को उनका अच्छा लगता है, साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी।
वो एक ही बात करो वो तब समझेगा, लेकिन जब साइंस एंड रिलीजन बदला नहीं, हम धर्म को नहीं सुनना चाहिए, लेकिन वो टॉपिक जब बदल के बोलोगे हाँ साइंस एंड स्पिरिचुअल तब सुनाना है, ये थोड़ा अच्छा कोई काम का बात बोल रहा है। तो इसी तरह ओरिजिन को डायरेक्टली किसने बोला तुम शरीर नहीं आत्मा हो, तो वो बोलते अरे भी आत्मा किया भाई कोई किसने देखा, लेकिन बोल सकते, इसलिए डायरेक्टली कृष्ण ने आत्मा शब्द व्यवहार नहीं करके आत्मा को जो शब्द में समझ में आएगा वो शब्द में समझाने की कोशिश करे। न तिबाहम जातु नाशं न तग्न में जनाधिपा न चैव न भविष्यम सर्वे मत परम। पावरफुल श्लोक है। इस श्लोक में तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद ने मायावाद भाष्य का खंडन किया है। आप यदि किसी को मायावाद भाष्य का खंडन करना चाहते हैं तो यह का तात्पर्य से करना चाहिए। याद रखना, दूसरा अध्याय का 12 नंबर श्लोक है, प्रभुपाद यह से मायावाद खंडन करने की कोशिश किया। ये श्लोक कहता है न तू एव अहम, ये हम लोग जातु नाशं न तंग ने में जो न इमे जना दिवा, न इमे इस तरह जन अधिपा, जन अधिपा था राजागण, अधिपा अधिपा अर्थात अधिश्य राजा, जनगण का जनगण का राजा, जनाधिपा अर्थात राजा। तो कृष्ण ने कहा था अर्जुन को, देखो अर्जुन तुम में और ये जो राजा है न चैव न भविष्य सर्वे वयमत परम, इस तरह कभी नहीं होगा, ऐसे कभी नहीं हुआ कि मैं न रहा हूं या तुम न रहे अथवा ये समस्त राजा न रहे, और न ऐसे ही है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। तो हम लोग, यह कृष्ण नहीं बोल रहा है आत्मा के, आत्मा शब्द व्यवहार नहीं कर रहा है, बोला हम लोग तुम, हम लोग अर्थात तुम में और राजा लोग, इस तरह अतीत में कोई नहीं था, हम नहीं था, और भविष्य में इस तरह कोई समय नहीं आएगा हम नहीं रहेंगे। तो ये बहुत पावरफुल श्लोक है, और यह तात्पर्य में प्रभुपाद जो श्लोक दिया है ये प्रभुपाद बहुत जगह में कोट किया है। मेरा तो विश्वास है सबको ये श्लोक याद है। ये कठोपनिषद का विख्यात श्लोक है, यदि याद नहीं होगा तो याद करना है। ये आत्मा को समझाने के लिए, आत्मा परमात्मा को समझने के लिए बहुत पावरफुल श्लोक है कठोपनिषद। नित्य नित्य नाम चेतनोश्चेतना नाम एको बहु नाम जो विदधाति काम तम आत्मस्थम जो अनुपश्यन्ति धीरा तेषां शांति शाश्वती न इतरेषां। इसका अर्थ है नित्य नित्य नाम, नित्य क्या है? नित्य शाश्वत, नित्य नाम अर्थात नित्य अर्थात एक वचन है, एक वचन है शाश्वत, और नित्य नाम अर्थात बहुवचन में शाश्वत। तो बहुवचन शाश्वत है जीवात्मा, जीवात्मा बहु है लेकिन भगवान है एक, भगवान शाश्वत जीव भी शाश्वत। तो नित्य नाम अर्थात सारे जीव नित्य है, नित्य अर्थात है नित्य, तो भगवान है सारे नित्य वस्तु से परम नित्य। उसी तरह चेतनश्चेतना नाम, चेतन अर्थात चेतन भगवान, और चेतना नाम जितना सारे चेतन जीव, तो जितना सारे चेतन जीव उनमें से परम चेतन है भगवान, जितना सारे नित्य जीवात्मा है उनमें से परम नित्य है भगवान। अर्थात इसीलिए यदि हमारा नाम आत्मा होगा उनका नाम परमात्मा होगा। उन्होंने एक होते हुए भी एक, उन्होंने एक है लेकिन बहुनाम जो विदधाति कामना, उन्होंने एक व्यक्ति है लेकिन बहु व्यक्ति का कामना वासना पूरी करता है। कितना दुनिया में हजार करोड़ करोड़ जीव, सबको आशा इच्छा कौन पूरी कर रहा है? उन एक होते हुए भी, एक होते हुए भी बहुनाम जो विदधाति कामना, सबको कामना वासना पूरी कर रहा है। तम आत्मस्थम जो अनुपश्यति, अभी वो जो परमात्मा को आत्मस्थम शरीर के खुद का अंदर में जो अनुपस्थित जो देख पाते हैं, अभी वो जो परमात्मा है हर जीव का हमारे हृदय के अंदर में भी बैठे हैं, जो देख पाएंगे तम आत्मस्थम जो अनुपस्थिति, उसका धीरा, उनका धीर बोलते हैं। जो देख पाते हैं हमारे हृदय में भगवान परमात्मा बैठा है,
उसको बोलता है धीर तेषाम शांतिम शाश्वतीम, वो व्यक्ति शाश्वत शांति लाभ करता है, न इतरेशम, दूसरा को नहीं। यदि ये दर्शन नहीं कर पाएगा वो कभी शाश्वत शांति नहीं प्राप्त कर सकता। जो वैदिक ज्ञान अर्जुन को प्रदान किया गया है वह विश्व के उन समस्त पुरुष को प्रदान किया जाता है जो विद्वान होने का दावा तो करते हैं किंतु जिनकी ज्ञान राशि न्यून है। भगवान यह स्पष्ट कहता है कि वह स्वयं अर्जुन तथा युद्ध में एकत्र सारे राधा शाश्वत प्राणी है और इन जीवों की बद्ध तथा मुक्त अवस्था में भगवान ही एकमात्र उनके पालक है। भगवान परम पुरुष है तथा भगवान के चिरसंग अर्जुन एवं वह पर एकत्र छह राजागण शाश्वत पुरुष है। तो यह से आपको क्या बताया प्रभुपाद, दो चीज में ये तात्पर्य में देखा रहा है। एक है मायावाद का खंडन, दूसरा है जीवात्मा परमात्मा का संपर्क किया है। ये श्लोक से हमें दो चीज सीखना चाहिए। मायावाद कैसे खंडन होता है, मायावादी क्या बोलना चाहते हैं, और ठीक है मायावादी सिद्धांत ठीक नहीं, लेकिन आत्मा के साथ परमात्मा का संपर्क भी किया है। यह हम आगे देखते हैं क्या लिखते हैं। यह मायावादी सिद्धांत कि मुक्ति के बाद आत्मा माया के आवरण से पृथक होकर निराकार ब्रह्म में लीन हो जाएगा और अपना अस्तित्व खो देगा। यह पर परम अधिकारी भगवान कृष्ण द्वारा पुष्ट नहीं हो पाता है बात को। न ही इस सिद्धांत का समर्थन हो पाता है कि बौद्ध अवस्था में ही हम अस्तित्व का चिंतन करते हैं और जब मुक्त होते हैं हमारे को अस्तित्व नहीं रहेगा। यह पर कृष्ण स्पष्ट तो कहते हैं कि भगवान तथा अन्यों का अस्तित्व भविष्य में भी अक्षुण्ण रहेगा, जिनकी पुष्टि उपनिषद द्वारा भी होती है। कृष्ण का यह कथन प्रामाणिक है क्योंकि कृष्ण मायावश नहीं है, माया का वशीभूत नहीं। यदि अस्तित्व तथ्य न होता तो फिर कृष्ण इतना बल क्यों देते, और वह भी भविष्य के लिए। मायावादी तर्क कर सकते हैं कि कृष्ण द्वारा कथित अस्तित्व आध्यात्मिक न होकर भौतिक है। यदि हम इस तर्क को कि अस्तित्व भौतिक होता है स्वीकार कर भी ले तो फिर कोई कृष्ण के अस्तित्व को किस प्रकार पहचानेंगे। कृष्ण भूतकाल में भी अपने अस्तित्व की पुष्टि करते हैं और भविष्य में भी अपने अस्तित्व की पुष्टि करते हैं। उन्होंने अपने अस्तित्व की पुष्टि कई प्रकार से की है और निराकार ब्रह्म उनके अधीन घोषित कर चुका है। भगवान कितना बार कहा है जो निराकार ब्रह्म मेरा अधीन है। जो इस तरह मायावादी क्या सोचता है भगवान इस तरह विराट है और जीवात्मा इस तरह एक टुकड़ा है। ये बात यदि सत्य होगा तो टुकड़ा टुकड़ा यदि पूरा हो जाएगा तो भगवान बोलकर कुछ होगा नहीं। इस तरह टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा तो परमात्मा बोलकर कुछ होगा ही नहीं। और भी टुकड़े टुकड़े एक करके यदि बड़ा एक भगवान बनेगा तो अर्थात भगवान बोले कुछ है नहीं। तो ये जो मायावादी एक प्रकार नास्तिक होते हैं, अर्थात ये भगवान को स्वतंत्र विश्वास नहीं करते। ये भगवद गीता की शिक्षा नहीं है। कृष्ण सदा सर्वदा अपना अस्तित्व बनाए रहे हैं। यदि उन्हें सामान्य चेतना वाले सामान्य व्यक्ति के रूप में माना जाते हैं तो प्रामाणिक शास्त्र के रूप में उनकी भगवद गीता का कोई महत्व नहीं होता। एक सामान्य व्यक्ति मनुष्य के 4 अवगुणों के कारण श्रवण करने योग्य शिक्षा देने में असमर्थ रहते हैं। वो 4 अवगुण क्या है? ब्रह्म प्रमाद विप्रलिप्सा करना पड़ता है। गीता ऐसे साहित्य से ऊपर है। कोई भी संसारी ग्रंथ गीता की तुलना नहीं कर सकता। श्री कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मान लेने पर गीता की सारी महत्ता जाती रहती। मायावादी का तर्क है कि इस श्लोक में वर्णित द्वैत लौकिक है। इस श्लोक में वर्णित द्वैत लौकिक है और शरीर के लिए प्रयुक्त हुआ है। कोई मायावादी बोल सकते हैं यह जो द्वैतवाद है, वैष्णव दर्शन द्वैतवाद है, शरीर आत्मा अलग है। मायावाद जो नास्तिक उन्होंने जो निर्विशेषवादी उनका अद्वैतवादी बोलते हैं।
तो कोई उठा सकते, ये श्लोक में जो द्वैतवाद कहता है, ये द्वैतवाद शरीर के लिए प्रयुक्त है, लेकिन पूर्ववाद बहुत अच्छा है। अब ध्यान से सुनना, ये पूर्ववाद क्या बोलना चाहता है। मायावादी तर्क है कि इस श्लोक में वर्णित द्वैत, ये श्लोक में जो द्वैत शब्द होता है ना, जे हम मर जाएंगे फिर रहेंगे, हाँ, शरीर आत्मा अलग है, द्वैतवाद। तो यदि वो बोलना चाहते लौकिक है और शरीर के लिए प्रयुक्त हुआ है द्वैतवाद, तब पूर्ववाद कहता है ये यदि द्वैत होता था तो भी अगले इसको पहले श्लोक में 11 नंबर श्लोक में भी क्या कहा, क्योंकि इसके पहले वाले श्लोक में ऐसे देहात्म बुद्धि की निंदन क्यों किया। यदि शरीर के बारे में बोलता था तो फिर इसके पहले श्लोक में कृष्ण अर्जुन को डांटा देहात्म बुद्धि के कारण। एक बार जीवों के देहात्म बुद्धि की निंदा करने के बाद यह कैसे संभव है कृष्ण शरीर के ऊपर ही उसी वक्तव्य की दोहराते। अतः यह अस्तित्व आध्यात्मिक आधार पर स्थापित है और इसकी पुष्टि रामानुजाचार्य तथा उन आचार्यों का भी है। गीता में कोई स्थल पर इसका उल्लेख है कि वह आध्यात्मिक अस्तित्व केवल भगवत भक्तों द्वारा ज्ञेय है। जब तक आदमी भगवान का भक्त नहीं बनता है तब तक इसको समझ में नहीं आएगी। इसको और अच्छा समझाने के लिए, आत्मा और परमात्मा समझाने के लिए अगले श्लोक में आप तात्पर्य बहुत सुंदर वर्णन किया, आत्मा और परमात्मा हम कैसे समझेंगे। और ये एक विख्यात श्लोक है 13 नंबर श्लोक, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्व न उच्यते। देही देही देहिनो अर्थात देह का मालिक, देही शब्द अर्थात शरीरधारी। क्यों शरीरधारी अर्थात ये शरीरधारी को नहीं बोलकर हम शरीरी शब्द अर्थात शरीर का मालिक, देही अर्थात देह का मालिक। यदि देही शब्द हम व्यवहार करते हैं देह का मालिक, इसका अर्थ क्या है, जिन्होंने स्वीकार किया है देही शब्द स्वीकार किया है तो अर्थात उन्होंने स्वीकार किया देह का मालिक। जब देह का मालिक ये शब्द स्वीकार किया है तो समझना चाहिए देह और देह का मालिक अलग है। तो कृष्ण कितना अच्छा शब्द व्यवहार किया है। और उदाहरण कौन सा देना चाहिए, उदाहरण इस तरह देना चाहिए जिसको सबको समझ में आता है। इस तरह मान लीजिए अभी हम कोई उदाहरण देंगे मोबाइल का, इंटरनेट का उदाहरण दे सकते, लेकिन आज से 100 साल पहले किसी ने मोबाइल का एग्जाम्पल देगा, कौन समझेगा। तो उदाहरण इस तरह देना चाहिए जिसको द्वारा उसको समझ में आता है। तो सब चीज समझ में कौन सा चीज आता है, हमारे आंखों में सामने कौन सा देखते हैं, शरीर को देखते हैं। तो देहों को देखा नहीं, इस तरह के व्यक्ति नहीं, सबने देहों को देखा है। और देहों का एग्जाम्पल देना और समझना बहुत इजी है। इसीलिए आत्मा को समझाने के लिए कृष्ण बहुत सरल शब्द व्यवहार किया, देही। देही शब्द मान लिया अर्थात आत्मा को स्वीकार कर लिया। तो देहिनो अस्मिन् यथा देहे, अस्मिन् अर्थात ए, यथा देहे जिस तरह देही का देहों में, देहिनो अस्मिन् यथा देहे देही का देहों में, अर्थात देही अर्थात आत्मा, आत्मा का शरीर में। ये शब्द बोलने से कोई नहीं मानेगा, इसीलिए सरल शब्द की व्याख्या किया, देहिनो अस्मिन् यथा देहे, देहोधारी व्यक्ति का देहों में, शरीरधारी व्यक्ति का शरीर में क्या होता है, कौमारं यौवनं जरा। ये परिवर्तन कहाँ होता है, देहों में होता है। देहों में देहे कौमारं यौवनं जरा, देह में कौमार यौवन जरा परिवर्तन होता है देहधारी का। जिसने देह धारण किया नहीं उनका शरीर में होगा नहीं, लेकिन जिसने देह धारण किया, जिसका शरीर है, उनका शरीर में कौमार यौवन जरा परिवर्तन होता है। उसी तरह तथा देहांतर प्राप्ति, देहांतर प्राप्ति अर्थ क्या है, देह अंतर प्राप्ति।
देह अंतर प्राप्ति अर्थ क्या है? देह अंतर प्राप्ति, देह का अंतर अर्थ क्या है? हाँ, इस तरह आरेख शब्द स्थानांतर, स्थानांतर शब्द अर्थ क्या है? स्थानांतरित हो गया, चेंज, स्थान अंतर, एक जगह से दूसरी जगह गया है, स्थान अंतर, स्थानांतर। तो देह अंतर अर्थ एक शरीर से दूसरे शरीर, देह का चेंज, देह का चिन्ह अर्थात क्या है? अर्थात मृत्यु के बाद दूसरा शरीर। तथा उसी तरह देहांतर प्राप्ति, अर्थात ये भी देहांतर है। हमारे कोमल जो शरीर था वह कहाँ है? अभी तो है नहीं, यौवन, अभी मेरा भी यौवन चले गया, अभी तो बुढ़ापा आ गया है। तो इस तरह वो कहाँ गया है? तो कोमल यौवन जा रहा तो आ गया, परिवर्तन हो रहा है। उसी तरह एक शरीर परिवर्तन दूसरा शरीर में धीरज तत्व नाम, जो धीर है, धीर व्यक्ति है, तत्र अर्थात वह पर अर्थात इस तरह परिवर्तन में नाम उचित। जिस तरह 5 साल का बच्चा जो युवा होता है कोई दुख नहीं करता है, युवा जो भी वृद्ध होता है कोई थोड़ा दुख करता है, ज्यादा नहीं है। तो जब बुढ़ापा से वो नया शरीर नूतन होता है तब क्यों दुख करते हैं? हाँ, जिसका बुद्धि नहीं है वो दुख करते हैं, लेकिन जो धीर व्यक्ति है वह मोहग्रस्त नहीं होता है। तो प्रभुपाद ने यह बहुत अच्छा चिन्ह तात्पर्य किया। हाँ, प्रत्येक जीव एक बेष्टि आत्मा, बेष्टि अर्थात एकक। तो यह जीवात्मा परमात्मा का बहुत सुंदर ढंग से प्रभात वर्णन किया। वह प्रत्येक क्षण अपना शरीर बदलता रहता है। जीवात्मा, बेष्टि आत्मा अर्थात जीवात्मा का बोल रहा है। कभी बालक के रूप में, कभी युवा तथा कभी वृद्ध पुरुष के रूप में, तो भी आत्मा वही रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। यह बेष्टि आत्मा, बेष्टि शब्द अर्थात एकक, बेष्टि आत्मा अर्थात जीवात्मा मृत्यु होने पर अंततोगत एक शरीर बदलकर दूसरे शरीर में देहांतर कर जाता है। और चूंकि अगले जन्म में इसके शरीर मिलना अवश्यंभावी है, चाहे वह शरीर आध्यात्मिक हो या भौतिक। अतः अर्जुन के लिए भीष्म द्रोण के लिए शोक करने का भी सवाल ही नहीं था, क्योंकि भीष्म द्रोण ने बुढ़ापा हो गया है, बदलना ही होगा, और उन्होंने धार्मिक व्यक्ति था, उनका बदलने का अच्छा शरीर मिलेगा, तो उनका तो शोक करने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। वो खुश होना चाहिए। किसी को पुराना गाड़ी या नया गाड़ी आ रहा है तो उसको क्यों शोक करेंगे? गुरु महाराज इसके वाले उदाहरण देता है। गुरु महाराज बोलते हैं जो गरीब आदमी है उसका यदि गाड़ी खराब होता है तो क्या करते हैं? गाड़ी खराब होता है क्या करते? बार बार गैरेज में लेके जाते हैं। वो बार बार गैरेज में लेके जाते हैं। क्यों बार बार गैरेज में लेके जाते हैं? उनको पता है मेरा पैसा नहीं है, चले जाएगा और गाड़ी कभी मिलेगा नहीं, इसलिए बार। लेकिन अमीर आदमी क्या करते हैं? अमीर आदमी थोड़ा कुछ खराब होना चाहिए और चेंज करो, नया गाड़ी लेके आ जाओ। तो जिस तरह आध्यात्मिक रूप में जो गरीब आदमी है वह क्या करता है? उनको पता है मैं जितना पाप किया शरीर आगे मिलने वाला है नहीं, तो जितना दिन आता है भोग करो इसको, वो मरना नहीं चाहते हैं। तो गुरु महाराज ने कहा है जो आध्यात्मिक यदि हम अग्रगति लाभ करेंगे तब मरने के लिए नहीं डरना चाहिए, खुश होना चाहिए, भाई हमारे शरीर पुराना हो गया, नया मिलने वाला है। यह आगे और अच्छा समझाता है प्रभुपाद। कि मायावाद सिद्धांत का खंडन किया। आत्मा का एकात्मवाद का मायावादी सिद्धांत मान्य नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा के इस प्रकार विखंडन में से परमेश्वर विखंडनीय, जिस तरह हमारे इसे परमात्मा खंडन किया, तो प्रभुपाद का तो इस तरह खंडन नहीं। विखंडन से परमेश्वर विखंडनीय या परिवर्तनशील हो जाएगा, यह परमात्मा के अपरिवर्तन होने के सिद्धांत के विरुद्ध है। गीता में पुष्टि हुई है कि परमात्मा के खंड शाश्वत अस्तित्व है, जिन्हें क्षर कहा जाता है, अर्थात उनमें भौतिक प्रकृति में गिरने का प्रवृत्ति होती है। यह भगवद गीता 15 अध्याय में मिलेगा। जी 2 प्रकार है, एक क्षर जीव, अक्षर जीव। जो जीव भगवद धाम में रहता है अक्षर, और जिस जीव हम पतित हो गया है खर जीव। तो खर जीव और परमात्मा के अंदर संपर्क किया है, यह समझाने के बहुत अच्छा उदाहरण दिया।
परमात्मावाद प्रतिबिंबवाद का सिद्धांत तो व्यवहारित किया जा सकता है। प्रतिबिंबवाद सिद्धांत क्या है तो सभी जानते हैं, प्रतिबिंब शब्द जानते हैं। प्रतिबिंब क्या है, जिस तरह आकाश में सूरज है और प्लेट में जल है, जल के अंदर सूरज के देखें उसको क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब। तो परमात्मा को समझाने के लिए उदाहरण है, परमात्मा पर प्रतिबिंबवाद का सिद्धांत व्यवहारित किया जा सकता है। जो प्रत्येक शरीर में विद्यमान रहता है वह बेष्टि जीव से भिन्न होता है। ये बहुत एक अच्छा उदाहरण से हम समझ जाते हैं। ये उदाहरण कोई भूलना मत। जीवात्मा परमात्मा कैसे एक शरीर में रहता है। जब आकाश का प्रतिबिंब जल में पड़ता है तो प्रतिबिंब में सूर्य, चंद्र तथा तारे सभी कुछ रहते हैं। तारे की तुलना जीव से तथा सूर्य और चंद्र की परमेश्वर से की जा सकती है। बेष्टि अंश आत्मा को अर्जुन के रूप में और परमात्मा को श्री भगवान का रूप में प्रदर्शित किया जाता है, जैसे कि चतुर्थ अध्याय के प्रारंभों में स्पष्ट है। वो एक ही स्तर पर नहीं होते। यदि अर्जुन कृष्ण के समान स्तर हो और कृष्ण अर्जुन से श्रेष्ठतर न हो तो उनमें उपदेशक तथा उपदिष्ट का संबंध अर्थ नहीं। यदि ये दोनों माया द्वारा मोहित होते हैं तो एक को उपदेशक तथा दूसरे को उपदिष्ट होने का कोई आवश्यकता नहीं। ऐसा उपदेश व्यर्थ होगा, क्योंकि माया के चंगुल में गिर रहकर कोई भी प्रामाणिक उपदेशक नहीं बन सकता। ऐसी परिस्थितियों में यह मान लिया जाता है कि भगवान कृष्ण परमेश्वर है, जो पद में माया द्वारा विस्तृत अर्जुन रूपी माया द्वारा विस्मृत अर्जुन रूपी जीव से श्रेष्ठ है। इस तरह महाराज एकात्मवाद इसमें है ना, एकात्मवाद को क्या कैसे एकांतवाद, मायावाद का एकांतवाद। हाँ, ये तो एकात्मवाद है ना। ये जीवात्मा टुकड़ा टुकड़ा, तो मायावादी सोचते हैं सब जीवात्मा फिर एक जगह हो एक हो जाएगा, एक ही हो जाएगा। ये मायावाद है। एकात्मवाद सारे जीवात्मा मिलके परमात्मा बन जाएगा, वो एकात्मवाद। तो ये यद्यपि भी हम बहुत बार सुने हैं लेकिन फिर भी बार बार सुनना चाहिए। जब तक ये जीवात्मा परमात्मा के बारे हम नहीं समझेंगे तो आगे कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए शास्त्र में कहता है देहोस्मृति नहीं जा संसार बंधन कहा था। जब हमें समझ लिया है हम शरीर में आत्मा है तो भाई भौतिक जगत में कोई बंधन नहीं। हमें शरीर हमारा नहीं है तो दूसरे चीज का क्या हम दावी कर सकते। जिस तरह पिता माता दावी करता है वो मेरा लड़का है, वो यदि समझ जाएगा उनका शरीर उनका नहीं है तो लड़का उनके कैसे हो सकते हैं। तो पहले हमें समझना चाहिए हम शरीर में आत्मा है। ये आत्मिक ज्ञान लाभ करना बहुत जरूरी है। यह समझाने के लिए हर आध्यात्मिक पुस्तक का शुरुआत यह से होता है। तो भगवद गीता का शुरुआत यह से है हम शरीर में आत्मा है। इस तरह प्रभुपाद कृष्ण ने 11 नंबर श्लोक से चालू किया है 30 नंबर श्लोक तक इस तरह आत्मा के बारे में वर्णन करेंगे। हरे कृष्ण। ओके, अंतरंग अधिक हरे कृष्ण महाराज, दंडवत प्रणाम। महाराज आपने कहा कि ये हमारा शरीर एक गाड़ी है, तो जब हमारा शरीर खराब हो जाता है तो क्या उनको ठीक नहीं करना चाहिए? हाँ, ठीक करना चाहिए। लेकिन अमीर आदमी क्या करता है? जो अमीर आदमी बहुत बड़े आदमी है, जिस तरह हमारे गाड़ी ठीक करेंगे, राजा का पास तो इस तरह गाड़ी होगा तो राजा वो ठीक करेंगे, नया गाड़ी लेंगे, पुराना गाड़ी ले। इसी तरह भगवत भक्त देखते हैं वो गाड़ी का ध्यान ही नहीं देते हैं। जिस तरह हाँ गोस्वामी लोग देखते हैं 2-3 दिन बाद थोड़ा गाड़ी को चलाने के लिए क्या चाहिए, खाना सोना है। तो गोस्वामी लोग क्या करते हैं दिन में 1-1.5 घंटा रेस्ट लेता है, 2-3 दिन बाद थोड़ा पीते खाते हैं, ताकि गाड़ी को ध्यान ही नहीं देता जाए। उनको पता है ये गाड़ी जाएगा, हमारे लिए नया गाड़ी मिलने वाला है, अच्छा गाड़ी मिलने वाला है। लेकिन हम गरीब आदमी हैं, पुराना गाड़ी को चलाना बहुत कुछ दिन है, इसीलिए डॉक्टर के पास लेके जाना है, गैरेज में लेके जाना है। और ये भी सही है जब हमारे पास पैसा नहीं है
वो गाड़ी तो कुछ दिन चलाना चाहिए। ये गाड़ी, ये भी सोचना चाहिए, ये गाड़ी है प्रकृति का दान है, शरीर प्रकृति का दान है। ये शरीर के माध्यम में हम भगवत भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए शरीर को प्रकृति के दान का रूप मानकर ये शरीर को भगवान का सेवा में लगना चाहिए। फिर भी भगवान यदि चाहेंगे नहीं तुम्हारा गाड़ी आज जरूरत नहीं है, तुमको नया गाड़ी देंगे, चलो, तब रोना नहीं चाहिए। गुरु महाराज ने फिर वही आपको धंधे दिया। बोले छोटे छोटे बच्चे को कभी कभी क्या आता है, पिता माता नया कपड़ा दिए लेके आ रहा है, पुराना कपड़ा फेंक दो, नहीं वो फेंकना नहीं चाहिए, तो उसका आसक्ति ज्यादा है। पिता माता जानते हैं नया कपड़ा लेकर पुराना कपड़ा क्यों, लेकिन वो बहुत दिन पहना उसको सोना नहीं चाहते। थैंक यू महाराज। हरे कृष्ण। कोई तो माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मायावाद और निर्विशेषवाद में थोड़ा सा डिफरेंस बताइए ना, क्लियर नहीं समझ में आता है। एक ही है वास्तव में। निर्विशेषवाद शब्द है जो जिस सोचते हैं भगवान का विशेष के आकार नहीं है। निराकारवादी, निर्विशेषवादी, ये दो प्रकार होता है। एक है ब्रह्मवादी जो आगे बढ़ना चाहते हैं, पॉजिटिव। जो ब्रह्मवादी वो जैसे सोचता है ये निर्विशेष ब्रह्म भगवान का शरीर का ज्योति आगे बढ़ना चाहता है, पॉजिटिव, वो ब्रह्मवादी है। और जो उल्टे दिख जाता है प्रतिबिंब का द्वारा, वो है मायावादी। निर्विशेषवादी दो प्रकार है, एक है ब्रह्मवादी और एक मायावादी। हरे कृष्णा। और किसी को प्रश्न नहीं लग रहे हैं? थैंक यू वेरी मच। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवद गीता यथावत। गौतम।